देखिए साथियों, आज मैं बात करूंगा राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर मंत्री जाबर सिंह खर्रा का बड़ा बयान जो सभी को चौंका देगा। नमस्कार साथियों, मैं लखन सिंह माल देवकला से दौसा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करूंगा। आज मैं साथियों राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर मंत्री जाबर सिंह खर्रा का बड़ा बयान जो सभी को चौंका देगा। आखिरकार मंत्री ने सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए ऐसा क्या बयान रख दिया जो एक चौंकाने वाली बात हो गई। साथियों, क्लास अच्छे लगे तो लाइक शेयर जरूर करना और नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को चिन्ह को ऑल प्रेस करना ताकि ऐसे हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। देखिए साथियों, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, हमारे इस देव क्लासेस दौसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब के माध्यम से आपको बीएसटीसी टेस्ट सीरीज 2026 के लिए बिल्कुल फ्री में पढ़ाया जाएगा। प्रत्येक दिन आपके महत्वपूर्ण प्रश्न की लाइव क्लास सब कुछ यूट्यूब चैनल के माध्यम से फ्री मिलेगा। तो जल्द से जल्द आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री में पढ़ाया जा रहा है। प्रत्येक दिन आपकी महत्वपूर्ण क्लास ली जा रही है। आपको 50 प्लस क्वेश्चन यहाँ पर रोज राजस्थान जीके करवाए जा रहे हैं। अभी 1-2 दिन में शिक्षण अभिक्षमता की क्लास भी स्टार्ट कर दी जाएगी। तो बिल्कुल आपको निश्चिंत होकर पढ़िए और सिलेक्शन देने की गारंटी हम देते हैं। आप हमारे जो क्वेश्चन बताते हैं उनको रोज रेगुलर पढ़ लीजिए। आप चलिए मुद्दे पर चलते हैं। देखिए साथियों, हाँ, आप देखिए मंत्री जी ने क्या कहा है, गौर से सुनिए एक बार। कि जो मूल मुद्दा सफाई कर्मचारी भर्ती में शुरुआत में जो योग्यता का निर्धारण था उसमें 2 साल का किसी भी नगर पालिका, नगर निगम, नगर निकाय द्वारा जारी सफाई कर्मी के रूप में कार्य करने के प्रमाण पत्र को माना जाए। बीच में उसमें कई संशोधन हुए। अब हमने उन सारे संशोधनों को वापस लेते हुए और पुराना नियम वापस कर लिया है, प्रस्तावित करेंगे। और जो रिक्तियां निकाली गई थी पुरानी शर्तों के साथ, उस विज्ञप्ति को वापस ले लिया गया है और अब जल्दी 2-4 दिन में हम नई विज्ञप्ति जारी करके और नए नियमों के अंतर्गत भर्ती करता हूँ। नई नियमों की भर्ती होगी तो इस क्या पदों में बदलाव होगा या फिर जो पद है वो तो है ही, आवश्यकता होगी, कमी का तो कोई मतलब नहीं है। 10-5 पद बढ़ सकते हो तो बढ़ भी सकते हैं। बाकी जितने पद थे उतने पदों पे बढ़ते। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आपने देखा है भर्ती को लेकर कई बार हड़ताल पर आए वाले कई बार कोई स्थायी समाधान भी आगे ऐसा ना हो। हमने स्थायी समाधान की दिशा में काम किया है। अब आप देख सकते हो, पहली बात तो मंत्री जी ने ये कहा है कि हमने जो पहली विज्ञप्ति निकाली थी नए नए नियम लगाकर, उन नियमों को वापस कर लिया है, वापसी ले लिया है। और अब जो पुराने नियम थे, उन पुराने नियमों के आधार पर, पुराने नियम के आधार पर हम भर्ती करवाएंगे। फिर मीडिया वालों ने यह भी सवाल पूछा है कि सर जो आप भर्ती करवा रहे हैं ये भर्ती कितने पदों पर होगी। तो मंत्री जी जाबर सिंह खर्रा ने कहा है कि जो पद है वो तो है ही और पद बढ़ा भी सकते हैं, यानी कि 25,000 पदों पर यह भर्ती होगी। ध्यान से सुन लेना। अगर एक आध पद की आवश्यकता पड़ी तो प्लस में भी जा सकता है। पद घटेंगे नहीं, बढ़ेंगे। दूसरी बात है, आखिरकार भर्ती का नोटिफिकेशन क्या जारी होगा और होगा तो कब जारी होगा, इसको लेकर भी चर्चा करेंगे। क्या भर्ती लॉटरी के आधार पर होगी या फिर नए नियमों के आधार पर होगी। नए नियमों की तो मंत्री ने कह दिया नए नियमों के आधार पर नहीं होगी, लॉटरी के आधार पर होगी। अब देखो एक बात मैं बता दूं, लॉटरी
पुराने नियमों के आधार पर भर्ती होनी थी, तो वहां पर अनुभव की तो कोई मैटर ही नहीं है भाई। अनुभव का तो वहां पर कोई मैटर ही नहीं है। पुराने नियम में तो लॉटरी के आधार पर हुई थी भर्ती। दूसरी बात, 3 महीने कार्य कराने का, अब पुराने नियमों के आधार पर तो यह भी नहीं है कि 3 महीने कार्य करवाए, बिल्कुल ये भी नहीं है। लेकिन साथियों, इस भर्ती को सरकार नियमों में संशोधन करके चालू करेगी, पूरे पुराने नियमों पर नहीं करेगी। दूसरी बात है, यहां पर यानी मंत्री जी ने कहा है कि 4-5 दिन के बाद नोटिफिकेशन निकाल देंगे। तो साथियों, और वहां पर जो आपने सुना था, जब वाल्मीकि समाज ने धरना प्रदर्शन दिया था और विधायक जी ने आकर, मंत्री जाबर सिंह खर्रा ना आकर किसी अन्य विधायक आए थे, और उन्होंने आकर कहा था कि सफाई कर्मचारी भर्ती का 15 दिसंबर बाद नोटिफिकेशन निकाल देंगे। वही 4-5 दिन की बात है, और वो मौका आ चुका है जो आपका 15 दिसंबर के बाद नोटिफिकेशन निकल जाएगा। तो साथियों, जल्द से जल्द इस भर्ती का नोटिफिकेशन निकले, हम यही आशा करते हैं, यही कृपा करते हैं, और आपको विश्वास दिलाते हैं कि अगर वाल्मीकि समाज अड़ी रही तो जल्द से जल्द इस भर्ती का नोटिफिकेशन निकलेगा। लेकिन साथियों, एक सवाल मैं और भी करता हूं यहां पर, नोटिफिकेशन आपके हित पे निकलेगा या वाल्मीकि, आपके मतलब अदर समाज अपने हित में निकलेगा या वाल्मीकि समाज के हित में? अब देखो, जिन्होंने मेहनत की है, जिन्होंने लड़ाई लड़ी है, जिन्होंने अनशन पर बैठे हैं, एक संघर्ष की लड़ाई लड़ी, लाखों युवा वहां पर इकट्ठा हुए, और भर्ती को चालू कराने का श्रेय जाता है वाल्मीकि समाज को। अरे तो कौन भागीदार होगा इसका? वाल्मीकि समाज। और सरकार ने यदि पूरी तरीके से वाल्मीकि समाज की तरफ भर्ती को चालू कर दिया गया तो अदर समाज इस पर रोक लगाएगी, लेकिन अब की बार सरकार आपकी सुनने वाली नहीं है। जल्द से जल्द भर्ती चालू होगी, लेकिन आपके हित के चांस कम परसेंट है, यहां के चांस ज्यादा परसेंट है। यहां के चांस बहुत कम है, यहां के चांस बहुत ज्यादा है, इनके चांस बहुत कम है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जिस तरीके से वाल्मीकि समाज एक संघर्ष की लड़ाई लड़ रही है, उसी तरीके से आप भी संघर्ष की लड़ाई लड़े और उस संघर्ष की लड़ाई में भाग ले। वाल्मीकि समाज के जो अध्यक्ष प्रवक्ता थे, उन्होंने भी कहा था कि सभी समाज इस संघर्ष की लड़ाई में भाग ले और भर्ती को जल्द से जल्द चालू करवाए, लेकिन आपने भाग नहीं लिया। आपने भाग नहीं लिया तो आपके हित में भर्ती नहीं होने वाली। तो सर्व से मैं आशा करूंगा कि भर्ती सबके हित में हो और जल्द से जल्द हो, क्योंकि संघर्ष की लड़ाई जिन समाज ने लड़ी है उनको ज्यादा फायदा मिले, लेकिन जो अदर समाज है उनको भी फायदा मिलना चाहिए, क्योंकि हक सबका होता है। और इस भर्ती को जल्द से जल्द चालू करवाए। तो सभी साथियों को आज की क्लास के लिए यही समाप्ति। अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करना, और नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, बीएसटीसी का जो लाइव बैच चला रखा है फ्री में पढ़ाने का, यूट्यूब के माध्यम से फ्री में मिलेगा, तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपके कोई भी भाई बहन यदि बीएसटीसी की तैयारी कर रहा है तो बिल्कुल निःशुल्क 100% मैं सिलेक्शन देने की यहाँ पर गारंटी देता हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।